हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद अनिष्का जैन। ये हमारा इनइक्वालिटी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक मेथड जाना था, बेसिक टेक्निक जानी थी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आज हम बस एक ही उसमें हमने 3 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम बस एक ही तरीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है। आपकी टेक्निक वही लगेगी, क्वेश्चन अलग है। बस मुझे ये बताना है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका मेनली बैंकिंग एग्जाम में मिल जाएगा या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो होगी सिर्फ एक क्वेश्चन को समझाने के लिए। और सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जस्ट अ सेकेंड। हमें दिए हुए हैं, ठीक है। आप 5 रिलेशंस दिए हुए हैं और इनइक्वालिटी में हमारे पास सिंबल्स भी कितने होते हैं? 5। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। हमारे पास 5 सिंबल होते हैं और 5 ही हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है। हमें इस स्टेटमेंट को एक बार समझना है। जितना जल्दी आप इन स्टेटमेंट्स को बनाएंगे उतना जल्दी आपकी इक्वेशंस हमारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल जैसे इसने वर्डिंग दी हुई है हमें उसी के हिसाब से लिखते हुए जाना है। जैसे इसमें हमें पहला दिया हुआ है P C Q। C एक सिंबल दिया हुआ है P और Q के रिलेशन को बताने के लिए। तो इसका C का मतलब क्या है? P नॉट स्मॉलर देन Q। जब मतलब कि इस लाइन का मतलब क्या है कि P Q से छोटा नहीं है। अगर P Q से छोटा नहीं है तो क्या है? P Q से छोटा नहीं है तो या तो P बड़ा है या P बराबर है किसके? Q के, ठीक है। P नॉट स्मॉलर देन Q, P Q से छोटा नहीं है। अब जब छोटा नहीं है तो 2 ही ऑप्शन है, या तो P बड़ा हो सकता है Q से और या फिर P इक्वल्स हो सकता है Q के। तो पहली क्वेश्चन से तो हमने ये रिजल्ट निकाल लिया है, ठीक है। दूसरा हमारा सिंबल है स्टार। दूसरा हमारा सिंबल है स्टार। ये देखिए स्टार। स्टार हमें क्या रिलेशन बता रहा है? P नॉट ग्रेटर देन Q, P Q से बड़ा नहीं है। जब P Q से बड़ा नहीं है तो P क्या है फिर? या तो छोटा है या इक्वल्स टू है किसके? Q के। P नॉट ग्रेटर देन Q, P Q से बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो क्या है? P या तो छोटा है या इक्वल्स टू है किससे? Q से। या लेस देन है या इक्वल्स टू है किससे? Q से। थर्ड हमारा रिलेशन है एट द रेट। P और Q के बीच में दे रखा है एट द रेट। अगर एट द रेट रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है? P नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू Q। मतलब देखो P ना तो वो ग्रेटर है ना ही इक्वल है किसके? Q के। P बड़ा भी नहीं है। अब देखिए P और Q का जब रिलेशन निकालेंगे तो 3 चीज हम कह सकते हैं, या तो P बड़ा होगा Q से, या P छोटा होगा Q के, या P इक्वल्स टू होगा किसके? Q के। इसमें बोला है ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है, बड़ा भी नहीं है इक्वल्स टू भी नहीं है, तो P क्या है यहाँ पे? छोटा है किससे? Q से, ठीक है। ये हमने इसका रिलेशन निकाल लिया। नेक्स्ट है सिंपल डॉलर। डॉलर में देखो क्या दे रखी है एक्सप्लेनेशन। P नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू Q। P ना तो छोटा है ना ही बराबर है। 3 होते हैं ना, बड़ा छोटा बराबर। अब छोटा भी नहीं है। नाइदर का मतलब होता है नहीं, तो ना तो वो छोटा है और ना ही वो इक्वल है, तो मतलब ऑब्वियसली P क्या है? बड़ा है Q से, ठीक। लास्ट परसेंटेज। P परसेंटेज Q, इसका क्या रिलेशन दिया है? P नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। P ना तो बड़ा है Q से और ना ही छोटा है, तो इसका मतलब P क्या है? इक्वल्स टू है Q के, ठीक है। परसेंटेज में क्या है? P ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, तो P क्या है? इक्वल्स टू है। क्रॉस चेक करने का एक ही तरीका है कि जो हमारे इनइक्वालिटी के 5 सिंबल्स होते हैं वो आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, यही 5 सिंबल आएंगे। कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होगा। एक अब ये क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको एक शॉर्ट में लिख लेते हैं कि हमें क्या रिलेशंस मिले। देखिए हम क्या कर लेंगे, हमने जो अभी सारे रिलेशंस निकाले थे उन रिलेशंस को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया कि जब हमारा C रिलेशन था तो ये आ रहा था, स्टार सिंबल था तो ये रिलेशन था, एट द रेट पे ये था। हमने सारे सिंबल्स हम क्या करेंगे? एक तरफ लिख लेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम भी कम लगे और हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है।
हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली हमें स्टेटमेंट दे रखी है जे डॉलर के, जे डॉलर, जरूरी नहीं है कि आपको स्टेटमेंट में पी और क्यू ही दिया जाएगा, यहाँ पर ए बी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको रिलेशन यही रखना है बस, जे के से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब है यहाँ पे जे एंड के, जे एंड के, ठीक है। ये देखिए जे और के में क्या आ रहा है, डॉलर, डॉलर। आप यहां देखेंगे डॉलर, ये रहा डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर, तो इनके बीच में हम किसका साइन लगा देंगे, ग्रेटर का, ठीक है। के स्टार टी, स्टार आ रहा है ना, अब देखिए जहां से पे ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, के स्टार टी, स्टार का मतलब क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू, तो इसके बाद सिंबल आ गया लेस देन इक्वल्स टू टी, ठीक है। फिर आ रहा है टी एट द रेट एन, टी एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन टू, लेस देन, तो यहां आ गया लेस देन एन। फिर लास्ट है सिंबल सी, सी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, सी का मतलब क्या, हम सिर्फ सिंबल देखेंगे, सी का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दिया आर। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन रेडी हो गई, ये एक हमारे पास इक्वेशन रेडी हो गई, ठीक है। अब हम इसके बेस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट। अब हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में, हमने अपनी एक फॉर्म में इसको तैयार कर लिया, हम ऐसे ही इन ऑप्शंस को भी अपनी एक फॉर्म में रेडी कर लेते हैं। जे डॉलर टी, डॉलर देखिए क्या है, ग्रेटर देन, तो जे और टी के बीच में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट है आर स्टार टी, स्टार का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, तो आर लेस देन इक्वल्स टू टी, ठीक है। थर्ड है एन डॉलर के, डॉलर में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, तो एन ग्रेटर देन के। फोर्थ ऑप्शन है आर स्टार के, स्टार है लेस देन इक्वल्स टू, तो आर लेस देन इक्वल्स टू के। अब इन्हें इसमें हमें बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको अपनी प्रेफरेंस तो याद होगी ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, यही हमारी प्रेफरेंस हमेशा रहेगी, ठीक है। पहला अब हम इसमें देखेंगे जे एंड टी, सबसे पहला हमारा पार्ट क्या है, जे एंड टी, तो जे एंड टी हमने यहां से निकाल दिया, तो हम ये सारा भूल जाएंगे, यहाँ पर इतना भूल जाएंगे, सिर्फ हम क्या देखेंगे, जे से लेके टी तक। अब जे से लेके टी तक कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, यहाँ देखिए जे एंड टी, जे एंड टी के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है, ठीक है। अब हमने जब बात की थी, ये बोला था हम सिंबल्स को जब भी कंपेयर करेंगे जब वो सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे, या तो सारे ग्रेटर देन होंगे या तो सारे लेस देन होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे सिंबल क्या है, दोनों ने दो अपोजिट डायरेक्शन में अपना फेस कर रखा है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो हमारा वो आंसर कभी भी नहीं होगा, तो वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब जे और टी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है। आर स्टार टी, आर स्टार टी, आर इज लेस देन इक्वल टू टी, आर और टी में हम देखेंगे कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं बीच में। अब हम यहां से ढूंढेंगे टी से लेके आर तक कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, फिर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इसने इधर की तरफ मुंह कर रखा है, इसने इधर की तरफ मुंह कर रखा है, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्रॉस हो गया। थर्ड है एन एंड के, एन एंड के मतलब हम इतना ध्यान रखेंगे, अब इसको इन दोनों को हम भूल जाएंगे। एन एंड के बीच में कौन कौन से दो सिंबल आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, हमने यहां बना लिया इनको, एक है ये और एक है ये। अब देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो प्रेफरेंस किसको मिलती है पहली, इसको या इसको, इसको। हम लाइन से चलते हैं, 1 2 3 4 5, ये दोनों तो है ही नहीं क्वेश्चन में, ये दोनों है हमारे पास, इन दोनों में से ऑब्वियसली इसे प्रेफरेंस मिलेगी, तो इसका आंसर क्या हो गया, एन इज लेस देन के, ठीक है, ये हो गया। फिर है आर एंड के, आर और के यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, एक तो ये
ये और ये। अब देखिए तीनों एक ही डायरेक्शन में है, नहीं है, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये भी कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड पार्ट। अच्छा, आपको ऑप्शंस कैसे गिवन होंगे, आपके ऑप्शंस में आपको गिवन होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, कि खाली पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा कर रहा है, थर्ड कर रहा है या फोर्थ कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, थर्ड वाला फॉलो कर रहा है, तो हम ऑप्शन लगाएंगे ओनली थर्ड फॉलोज। आपके पास ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है नाइदर 1 नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो 1 फॉलो कर रहा है ना 2 फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप उन्हें इजीली टिक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ओनली थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दिख रही होगी, ये हमें, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। F%W, थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, F%W, F और W लिखा सबसे पहले हमने, F एंड W। परसेंट का मतलब क्या है, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू लगा दिया। WCR, C का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, W इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, W तो लिखा ही हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू R। R एट द रेट ऑफ M, R एट द रेट ऑफ M मतलब कि क्या है, R इज लेस देन M, तो R तो लिखा ही हुआ इज लेस देन M। आपको ये सब भी ध्यान देना है, कभी कभी यहाँ पे क्या लिखा होगा कि M एट द रेट ऑफ R, ऐसे भी लिखा होगा, इसका मतलब क्या है कि M इज लेस देन R, इसका मतलब है M इज लेस देन R, तो आप उसको गलत मत लिख देना, ठीक है। $M, M इज ग्रेटर देन D, ये आ गया, M इज ग्रेटर देन D, ये हमारी पूरी इक्वेशन रेडी हो गई। हम अपने ऑप्शंस को भी रेडी कर लेते हैं। D एट द रेट R, एट द रेट का मतलब क्या है, लेस देन, तो D इज लेस देन R, ठीक है। $M, M इज ग्रेटर देन F। R एट द रेट D, R इज लेस देन D। R स्टार F, R इज लेस देन इक्वल्स टू F, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। D एंड R, D और R इन दोनों के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, एक इस फेस वाला है, एक D और R इतना है ना हमारा, एक ये इधर की साइड फेस है, एक इधर की साइड फेस है, तो ये कभी बन सकता है रिलेशन, नहीं, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। फिर है M एंड F, M से लेके F तक, यहां तक जितने सिंबल है सारे बीच में लिख दो, ये है और ये है। क्या सारे एक ही डायरेक्शन में है, नहीं है, इसने इधर फेस कर रखा है, इसने इधर फेस कर रखा है, तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। थर्ड है R एंड D, R और D इन तीनों में देखो, एक ने इधर फेस कर रखा है, एक ने इधर फेस कर रखा है, कोई रिलेशन नहीं है। R स्टार F, R इज लेस देन इक्वल्स टू F, तो R और F में देखिए कौन कौन से सिंबल है, एक ये है और एक ये है, R से F में एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे, पहले इसको देंगे प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग, कि इसको प्रेफरेंस देंगे ना हम, कैसे, देखिए R और F दो चीजें दी हुई है हमें, ठीक है, सॉरी F एंड R, F R, यहां पे देखिए F और R, F और R के बीच में कौन कौन से सिंबल हैं, या तो तुम इक्वल्स टू ले लो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऑब्वियसली हम इसको प्रेफरेंस देंगे, तो मतलब F इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, यहां पर भी तो यही है, F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, तो ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। तो कंक्लूजन फोर्थ फॉलोज। कैसे देखा हमने, F एंड R दो सिंबल है, इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, तो F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, तो यहाँ पे भी यही दे रखा है, F इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, तो कंक्लूजन 4 फॉलोज। बस इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, तो वही हम अपना पहले सबसे पहले हम इसकी वो बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे जिससे हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। तो पहला है H एट द रेट B, एट द रेट क्या है, लेस देन, तो यहाँ आ गया H B लेस देन, ठीक है। फिर है B स्टार E, स्टार के साथ क्या रिलेशन है,
लेस देन का, तो B इज लेस देन E। ठीक है, अब ये देखिए ये थोड़ा समझने वाला है। यहाँ देखिए B स्टार E, ये B पे खत्म हो रहा था, B से ही ये स्टार्ट हो रहा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। यहाँ पे देखिए E पे खत्म हो रहा है। अब है VCE, C का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है, V इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E। तो हम E की तरफ कौन सी, बैक साइड है ना, तो यहाँ पे हम E की तरफ बैक साइड ही रखेंगे। बस ये इसमें एक समझने वाला पॉइंट था कि ऐसा नहीं है कि आप बीच में सिर्फ सिंबल्स लगाते चले जाएंगे, हमें ये भी ध्यान देना है कि ये B से खत्म हो रहा था, ये B से स्टार्ट हो रहा था, ये E पे था, फिर हमने इसका रिलेशन निकाला C, तो V इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E है, अलग से लिख लिया। अब E की साइड हम E की तरफ देखेंगे ना, अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा है E इज लेस देन इक्वल्स टू V। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे देखिए ये भी उल्टा हो गया, यहाँ V आ रहा है और V यहाँ पीछे की साइड है, तो डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन, तो हमने यहाँ लिख लिया W इज ग्रेटर देन V। लेकिन हमारे पास तो V से शुरू हो रहा है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे। कैसे, V यहाँ पे क्या है, V इज लेस देन इक्वल्स टू W, यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, V इज लेस देन इक्वल्स टू W। तो ये आ गया, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। और हम अपने ऑप्शंस को भी थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं। W डॉलर E, तो डॉलर में कौन सा साइन है हमारे पास, ग्रेटर देन का, तो W इज ग्रेटर देन E। H एट द रेट E, तो आ गया H इज लेस देन E। H एट द रेट V, तो ये आ गया H इज लेस देन V। लास्ट है W डॉलर B, डॉलर है ये वाला, तो W इज ग्रेटर देन B। ठीक है, अब सबको प्रोसेस पता ही है, W से E तक जाएंगे तो ये आएंगे ये। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से दो सिंबल आ रहे हैं, एक ये और दूसरा ये वाला, दोनों, अब हम इसको भूल जाएंगे यहाँ पर। तो W से E तक दो सिंबल आ रहे हैं, तो हम इन दोनों एक ही डायरेक्शन में, सबसे पहले हम डायरेक्शन चेक करेंगे, एक ही डायरेक्शन में, हाँ, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारी लिस्ट क्या कहती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू। ठीक है, तो इन दोनों में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इन दोनों में से हम, ये दोनों सिंबल तो है ही नहीं, सिंबल्स हैं ये वाले, ये, इनमें से हम प्रेफरेंस देंगे इसको। 1 2 3 4 5, हमेशा ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो 3 को पहले देंगे या 4 को, 3 को। तो इसके बीच में क्या रिलेशन आ गया कि E इज लेस देन W, ये तो रिलेशन आया। इसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को भूल जाएंगे, हम सिर्फ अपना रिलेशन निकालेंगे, फिर उसको ऑप्शन से मैच करेंगे। तो E और W के बीच में क्या रिलेशन आया कि ये दो सिंबल है, इसको हमने प्रेफरेंस दी, पहले E लिखा हुआ है, बाद में W लिखा हुआ है, और प्रेफरेंस वाला सिंबल बीच में लगा दिया, मतलब E इज लेस देन W। क्या यहाँ पर भी यही है, हाँ, उल्टा लिखा हुआ है बस, इसका है तो यहाँ पर भी E इज लेस देन W, यहाँ पर भी E W से छोटा है, यहाँ पर भी E W से छोटा है, तो ये हमारा सही हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है H एंड E। H एंड E देखिए ये वाला यहाँ से, तो इसको हम भूल जाएंगे सबको। ठीक है, H और E के बीच में कौन से दो सिंबल आ रहे हैं, एक ये, तो ऑब्वियसली हम किसी को भी प्रेफरेंस दे दे, एक जैसा ही है, तो मतलब H और E के बीच में ऑप्शन को हम भूल जाएंगे क्या है, हमने सिर्फ लिया H और E, H और E। ठीक है, सिंबल आ गया ये, यहाँ पे क्या है, H E से छोटा है, H E से छोटा है, हाँ, यहाँ पे हमने क्या लिया, H E से छोटा है, क्या सच में ऐसा है, हाँ है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, थर्ड लिया H एंड V, H एंड V इतना लंबा, हम W को भूल जाएंगे यहाँ पे। H और V के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ये, दूसरा आ रहा है ये, और तीसरा आ रहा है ये, तीनों एक ही डायरेक्शन में हम कंपेयर कर सकते हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग हम कौन सा कंपेयर करेंगे, ये दोनों तो सेम ही है, इसमें से और इसमें से किसको कंपेयर लेंगे हम, इसको, ये इसको, किसी को भी ले लो, एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं H और V, पहले H लिखा हुआ है H, फिर V लिखा हुआ है। ठीक है, और साइन कौन सा हमने प्रेफरेंस में आया, ये वाला, तो मतलब H V से छोटा है, ऐसा है, हाँ सही है। W और B, अब हम इसको भूल जाएंगे, B से लेकर W के बीच में जितने भी साइन है वो सारे एक ही डायरेक्शन में है, हाँ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है। प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इस वाले को मिलेगी, हमारी टेबल के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस मिलेगी इस वाले को।
तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बी, हमें क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है बी, ठीक है। और बाद में सबसे लास्ट में डब्ल्यू, क्योंकि इन दोनों का ही तो रिलेशन मांगा है और बीच में साइन आ गया ये वाला, मतलब बी क्या है, डब्ल्यू से छोटा है। क्या यहाँ पर बी डब्ल्यू से छोटा है? हाँ, बी डब्ल्यू से छोटा है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस जो तो आप सब ये ऑप्शन से आप देख सकते हैं, उसमें जो भी ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल कंक्लूजन फॉलोज, क्योंकि हमारे यहाँ पे चारों पार्ट फॉलो कर रहे हैं। सो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। स्टैटिक जीके के ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।